बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अब इतिहास बनने के कगार पर आ गई है। बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बने। आखिर उद्धव ठाकरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि उनसे उनका सब कुछ छिन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से 14 साल पीछे की कहानी जाननी होगी। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। बाला साहेब ठाकरे द्वारा दिया गया बयान महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति में सच साबित हो रहा है। बाला साहेब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी शिवसेना कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाए। अगर ये नौबत आ गई तो वो अपनी दुकान पर ताला लगा देंगे, ऐसा भी बयान उन्होंने दिया। जब 2019 में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। गठबंधन के ठीक 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी टूटी, धनुष बाण छिना और शिवसेना का नाम भी गया। बाला साहेब द्वारा खोली हुई दुकान अब बंद हो गई है। अब उद्धव ठाकरे और शिंदे द्वारा नई दुकान खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये दोनों ही पार्टी में बाला साहेब ठाकरे के विचार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये पार्टी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की बराबरी कर पाएगी। आखिर चुनाव आयोग ने शिवसेना के धनुष बाण को फ्रीज क्यों किया? आखिर शिवसेना के नाम पर रोक क्यों लगाई गई? अब भी ये सवाल कई लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। कई लोगों का ये सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी में ये फैसला क्यों लिया? शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच तलवारें भले खिंची हो, पर निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के मूल चुनाव चिन्ह तीर कमान तरकश में रख दिए हैं। यानी आयोग ने फिलहाल अगले आदेश तक धनुष बाण के साथ शिवसेना का नाम भी फ्रीज कर दिया है, जिसके बाद अब दोनों ही गुटों को नया नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये फैसला अंधेरी उपचुनाव को ध्यान में रखकर लिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने धनुष बाण और शिवसेना के नाम को फ्रीज करने का फैसला किया। अब उद्धव या शिंदे गुट दोनों में से कोई भी धनुष बाण चिन्ह पर अंधेरी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतार सकता। वहीं कोई भी पार्टी के नाम शिवसेना का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जब भी कोई पार्टी टूटी या उसमें फूट पड़ी तो उसके चुनाव चिन्ह को लेकर दावेदारी शुरू हो जाती है। दोनों ही गुट चुनाव चिन्ह को अपने साथ रखना चाहते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को बीच में दखल देना ही पड़ता है और पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया जाता है। शिवसेना के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवसेना के इस हालत का कारण है बगावत। एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों के बगावत के बाद बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, जो कि उन्होंने एक मोती के माले की तरह एक धागे में पुरो कर रखा था, वो पूरी तरह बिखर गई। 21 जून 2022 ये तारीख शिवसेना के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। यही वो दिन था जब एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 विधायकों को लेकर सूरत गए थे और सूरत से गुवाहाटी, और यहीं से शिवसेना 2 गुटों में बट गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों के साथ बगावत करने का कारण मीडिया को बताया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना विधायकों को महाविकास अघाड़ी सरकार में काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव शिवसेना भाजपा ने मिलकर लड़ा था, लेकिन सरकार कांग्रेस एनसीपी के साथ बनाई, जिसके कारण हम हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया था। वहीं निधि बंटवारे में भी शिवसेना विधायकों के साथ भेदभाव होता था। शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर बहुमत की सरकार बना ली। संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली संघर्ष तो अब शुरू हुई है। असली शिवसेना की लड़ाई तो अब शुरू हुई है। दोनों गुटों को नया नाम मिला है। उद्धव गुट का नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिंदे गुट का नाम बाला साहेब की शिवसेना, यानी बाला साहेब की शिवसेना। दोनों गुटों के पास बाला साहेब का नाम तो है, लेकिन क्या उनके जैसा रुतबा, उनके जैसी ताकत, क्या बाला साहेब जैसी छाप जनता के दिलों पर ये दोनों छोड़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है।